डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ से जीत में। तो आइए आज आप लोगों को बताने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं और आज जो है कि क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई मूल अगर दिया हो तो मूल निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लेकर के कुछ आए हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और निकालना क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा। तो मूल आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि अल्फा और बीटा जो है कि मूल है और इसका फार्मूला एक है कि अल्फा प्लस अल्फा और बीटा अगर मूल दिया हो तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी, या डी के जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, बटा होता है 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी मान लेंगे। मान करके हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाल करके डायरेक्ट जो है कि हम आगे चलेंगे, इसको सूत्र पर इसको सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं हम। हमारा समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है कि यहाँ पे 1 है और x का कोफिशिएंट कितना है 9 है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9 और c इक्वल टू हो जाएगा 18। प्लस में दिया है तो हम प्लस में लिखे। अब क्या करेंगे, हम पहले हम d निकाल देंगे। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना माइनस 9 के स्क्वायर माइनस होता है 4 इंटू 1 इंटू सी। सी का मान कितना है 18 है। ठीक है, तो माइनस 9 का स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, माइनस 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक है, और क्या घटा करके लिखेंगे 9 हो गया। अब डी का वैल्यू हमको निकल गया। अब यहाँ पे आगे आप लोग को मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अल्फा का मान पहले निकालेंगे। अल्फा जो होता है प्लस में होता है और बीटा होता है माइनस में होता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। देखिए पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर मूल दिया रहे ना, मूल निकालने के लिए बोले तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाटा होता है 2 इंटू ए। ठीक है, अगर अल्फा निकालेंगे तो हम प्लस वाला को लेंगे, इसको लेंगे, और बीटा निकालेंगे तो माइनस वाला को लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा लेते हैं तो हम प्लस वाला को लेंगे। इसमें दो मूल हमको निकालना है। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर होता है डी या बटा होता है 2। डी हम इसलिए लिखे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो माइनस बी का वैल्यू रखिए यहाँ, माइनस या 9 हो जाएगा, प्लस डी का वैल्यू कितना है 9 आया है हमारा। डी 9 आया तो रूट में रखेंगे और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, बटा हो जाएगा 2। 9 3 12 बटा 2 हो गया। इसको काटेंगे, 2 6 के 12 हो गए। एक अल्फा का मान हमको निकल गया। और बीटा का कैसे निकालेंगे, यही देखिए। बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी, हम अल्फा में प्लस लिए हैं, बीटा में क्या लेंगे माइनस लेंगे, रूट अंदर डी। फॉर्मूला सेम है, इंटू 2 इंटू होता है माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3। डी का वैल्यू 9 आया तो हम 9 रख दिए, बटा हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, और गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 में से 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 काट दिए, यह आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, यह 3 निकल, बीटा का वैल्यू निकल गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 6 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 हो गया। यही 2 आंसर हो गया। इसका मूल पूछ रहा है ना, तो अल्फा और बीटा का मूल निकल गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। मूल दिया हुआ है 1/2 और 1/3 है। इसका मतलब है कि अल्फा दिया 1/2 और बीटा दिया 1/3 दिया है।
तो अल्फा बीटा यहाँ दिया है, आइए सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। अल्फा दिया है कितना, 1/2 दिया हुआ है। चलिए इसको नहीं लिखते हैं, समझ जाइए कि अल्फा का मान 1/2 है और बीटा जो दिया है 1/3। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 2 3 6 हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा, 5/6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बीटा 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र, एक सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा, एक सूत्र होता है x² और माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। ये अब सूत्र आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। दो मूल अगर दिया है तो कह रहा है कि समीकरण हमको ज्ञात करना है, तो अगर समीकरण ज्ञात करना है, मूल दिया है, तो इस फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² समीकरण में क्या दिया हुआ हमारा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 5/6। क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है, 1/6 है, तो हम 1/6 रखेंगे, 1/6 इक्वल टू रखेंगे 0। तो x² माइनस 5/6 x हो जाएगा प्लस 1/6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम बट्टा का इसको जोड़ घटाव कर देंगे। देखिए यहाँ पे 6 हो गया और इससे हम करेंगे तो यह हो जाएगा 6x² माइनस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 और अल्फा² प्लस बीटा² का मान निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। सबसे पहले हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण हमारा दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। यहाँ पे x² माइनस दिया है px प्लस q इक्वल टू दिया है 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या है, -p है। c बराबर क्या है, q। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, माइनस और b का मान कितना है, -p, तो लिखेंगे -p बटा हो जाएगा कितना, 1। p/1 इक्वल टू p हो रहा है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c का मान कितना है, q/1 हो जाएगा इक्वल टू q हो जाएगा। अब क्या निकालना है, निकालना है हमको अल्फा² प्लस बीटा²। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या मान दिया हुआ है, p दिया है, तो लिखेंगे p, इसका स्क्वायर है और माइनस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा का मान किया दिया है, q है, तो लिखेंगे q, p² और माइनस हो जाएगा 2q। यह आंसर हो गया हमारा अल्फा² प्लस बीटा² का। दो फार्मूला यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, a² प्लस b² इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, b है, और माइनस होता है 2ab। a³ प्लस b³ इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू होता है a प्लस। यह दो फार्मूला जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूला पर हम यहाँ पे सोल्व किए हैं। अल्फा क्यू अब क्या निकालना है हमको, एक तो ये निकल गया और दूसरा का निकालना है हमको अल्फा क्यू प्लस निकालना है बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फार्मूला क्या है, इस फार्मूला पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा
यह हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से देख के नोट कर लीजिए कि पी है तो पी क्यू लिखेंगे -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है क्यू है और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी है तो पी लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू -3 पी क्यू लिखेंगे 3 पी क्यू। हमारा आंसर जो है यही हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दोनों हमारा सोल्व हो गया। तो दोस्तों आइए आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण में ए बी सी निकाल लेते हैं। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिखिए। देखिए समीकरण को लिखिए 3x² + 5x - 7 = 0। ए बराबर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है और इसमें इसका x का कोफिशिएंट क्या है तो लिखेंगे 5 है और c का क्या है तो -7 है तो -7। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a फार्मूला होता है -5/3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a होता है। तो c का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखिए। देखिए अब देखिए इसको लिखिए 1/α + 1/बीटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ कर देंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बटा के जोड़ जैसा दिया है, हम बटा के सबसे पहले जोड़ करेंगे। बटा के जोड़ करने के अल्फा और बीटा का क्या किए एलसीएम ले लिए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच गया बीटा प्लस फिर बीटा से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बटा के जोड़ निकाले तो हमको आगे। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5/3। अब यहाँ पे रखिए -5/3 रखिए और उसके बाद में नीचे दिया अल्फा इंटू बीटा, बटा का चिन्ह दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान है -7/3। अब इसको लंगड़ा भिन्न कर दीजिए। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे -5/3 गुना यह जो 3 है ऊपर चल जाएगा, ये 7 नीचे चल जाएगा। नीचे वाला जो बटा में रहता है इसको हम उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और -7 नीचे चल जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस क्या करेंगे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा आंसर 5/7 बच गया। ठीक है, आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन जो है कि थोड़ा डिफरेंट रहेगा और आप लोगों को सॉल्व करके हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और आप लोग को अगर कमेंट करते हैं लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।